morning to the students of class 6. This video of subject science chapter 4 fibers. Next, natural fibers are obtained either from plants, example cotton, jute, or from animals, example wool and silk. Fibers obtained from plants are called plant fibers. Here explaining कि नेचुरल फाइबर जो होते हैं वो ऑब्टेन करते हैं हम लोग या तो प्लांट से जैसे कि कॉटन, जूट, और या एनिमल से वूल और सिल्क. फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट फाइबर्स. जो फाइबर्स हम लोग ऑब्टेन करते हैं प्लांट से उसको हम लोग प्लांट फाइबर्स कहते हैं. सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल. और सिंथेटिक फाइबर जो है वो वेरियस केमिकल से फॉर्म्ड होता है, ऑब्टेन होता है, इंक्लूडिंग एसिड्स एंड पेट्रोलियम. जो कि एसिड्स और पेट्रोलियम को यूज़ करके तब उसको सिंथेटिक फाइबर प्रिपेयर किया जाता है. सम एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिस्टर, नायलॉन एंड रेयॉन. जो सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जांपल्स हैं वो हैं रेयॉन, पॉलिस्टर एंड नायलॉन. नेचुरल प्लांट फाइबर्स. Fibers obtained from plants are plant fibers. All plants have fibers in their body structure, such as cotton and mango have fibers on their seeds. There are some plant fibers given below. तो फाइबर जो ऑब्टेन करते हैं प्लांट से उनको हम लोग प्लांट फाइबर्स कहते हैं. ऑल प्लांट्स हैव फाइबर्स इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर. सभी प्लांट्स के बॉडी स्ट्रक्चर में फाइबर्स पाया जाता है. जैसे कॉटन, मैंगो, उनकी सीड्स में फाइबर्स होते हैं. चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पर. कॉटन सीड्स, मैंगो सीड्स, है ना, कोकोनट सीड, बनाना सीड्स. तो यू आर सीइंग द फाइबर्स इन देयर सीड्स. नेक्स्ट टॉपिक इज कॉटन. द वर्ल्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉन फूड क्रॉप is cotton. It is soft fiber that grow around the seeds of the cotton plants. Its cultivation has been practiced for many centuries in the regions near the river Ganga. It has been used in India since 1800 BC. It is certain that India are the inventor of cotton cloths. So what he wants to explain here, what we want to dictate, कि द वर्ल्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉन फूड क्रॉप जो है वो कॉटन है. इट इज़ सॉफ्ट फाइबर है डैट ग्रो अराउंड द सीड्स ऑफ द कॉटन प्लांट्स. जो कि कॉटन प्लांट्स के सीड्स के चारों तरफ ग्रो होता है. इट्स कल्टिवेशन हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड फॉर मैनी सेंचुरीज़. और इसका कल्टिवेशन जो है मैनी सेंचुरीज से प्रैक्टिस किया जा रहा है, मतलब इसको प्रिपेयर किया जा रहा है. इन द रीजन नियर द रिवर गंगा. ये रिवर गंगा के नियर जो फर्टाइल प्लेसेस होती हैं वहाँ पर. इट हैज़ बीन यूज्ड इन इंडिया सिंस 1800 BC. और ये इंडिया में जो है वो 1800 BC से प्रैक्टिस किया जा रहा है, मतलब ग्रो किया जा रहा है. इट इज़ सर्टेन दैट इंडिया आर द इन्वेंटर ऑफ कॉटन क्लॉथ्स. और ये सर्टेनिटी बताई जा रही है कि इंडिया ही है जो कि कॉटन क्लॉथ का इन्वेंटर है. कॉटन प्लांट्स नीड अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड ड्राई क्लाइमेट. कॉटन प्लांट्स जो है उसको 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए और ड्राई क्लाइमेट चाहिए. इट्स नीड्स मॉडरेट रेनफॉल फॉर 80 to 120 सेंटीमीटर फॉर बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉटन क्रॉप. अगर बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉटन क्रॉप ग्रो करना है तो उसको 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, ड्राई क्लाइमेट चाहिए और रेनफॉल 80 से 120 सेंटीमीटर चाहिए. तभी बेस्ट क्रॉप कॉटन ग्रो हो पाएगा. Here you see the birds of the cotton. The main cotton producing countries are USA, India, Egypt and Russia. जो मेन कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है वो USA है, इंडिया, इजिप्ट और रशिया है. इन इंडिया कॉटन इज़ ग्रोन इन. इंडिया में कॉटन कहाँ ग्रो होता है? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड पंजाब. इन जगहों पर कॉटन अच्छे से ग्रो किया जाता है. कॉटन नीड्स सीड्स ग्रो steadily and within a span of 2 months become bushes of 3 to 6 feet high. कॉटन की सीड जो है वो सीधी स्टेडी ग्रो होती है और विथ इन अ स्पैन ऑफ 2 months 2 महीने में ही
वो 3 से 6 फीट हाइट हो जाती है इनकी। दे बियर वाइट और येलोइश फ्लावर, या तो उसमें वाइट या तो येलोइश फ्लावर ग्रो होते हैं, विच टर्न पिंक और रेड, जो कि बाद में रेड या पिंक में टर्न हो जाते हैं। विद इन ए वीक एंड देन फॉल ऑफ जस्ट 3 days, और ऐसा एक हफ्ते के बाद 2 या 3 दिन और बीत जाते हैं, उसमें वो फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं। आफ्टर ब्लॉसमिंग, ब्लॉसमिंग मीन्स वो खिलने के बाद 3 दिन के बाद वो फ्लावर जो है वो क्या हो जाते हैं, फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं। आफ्टर द फ्लावर फॉल्स अवे ए टाइनी ओवरी इज़ लेफ्ट ऑन द कॉटन प्लांट। जैसे ही फ्लावर फॉल होते हैं वैसे ही एक टेनी ओवरी जो है कॉटन प्लांट पर बची रहती है। दिस ओवरी राइपन्स एंड एनलार्ज इनटू ए ग्रीन पॉट। ये ओवरी राइपन धीमे धीमे पकती है, रेडी होती है, और फिर वो ग्रीन पॉट में तैयार हो जाती है। कॉल्ड ए कॉटन बॉल, जिसको हम लोग कॉटन बॉल कहते हैं। द ग्रीन पॉट्स आर ग्रेजुअली कवर्ड विथ वाइट फाइब्रस मटेरियल। जो ओवरी है वो वाइट फाइब्रस मटेरियल से जो क्या होती है, कवर्ड हो जाती है। दिस मटेरियल इज़ कॉमनली कॉल्ड कॉटन, और इसी मटेरियल को हम लोग कॉटन के नाम से जानते हैं। द पॉट्स देन ग्रो इनटू स्फेरिकल शेप लाइक ए वॉल नट विच आर कॉल्ड कॉटन बॉल्स। और ये मटेरियल जो पॉट्स होते हैं वो ग्रो होते हैं स्फेरिकल शेप में, जिनको हम लोग कॉटन बॉल्स कहते हैं। आफ्टर मेच्योरिंग इट्स बॉल बस्ट आउट एंड द सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। मेच्योर होने के बाद बॉल जो होती है वो बस्ट हो जाती है, फूट जाती है, और एंड द सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। और जो सीड्स के चारों तरफ कॉटन होता है वो हमको दिखने लगता है। When these fibers get dried, they become fluffy. जब ये फाइबर्स क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं तो फ्लफी हो जाते हैं। फ्रॉम these balls cotton is hand picked from the plants, और फिर जब वो रेडी हो जाते हैं तो उनको हम हैंड से पिक कर लेते हैं, हाथों से निकाल लेते हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग द कॉटन फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाई कॉम्बिंग। आफ्टर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्ट करने के बाद, उसको काटने के बाद, कॉटन फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाई कॉम्बिंग। तो सीड्स से उसको कॉम्बिंग करके उसको हम अलग कर लेते हैं, सीड्स को अलग कर लेते हैं, फाइबर्स को अलग कर लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। जिस प्रोसेस से हम लोग उसको कॉम्ब करके कॉटन को अलग करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं गिनिंग का। नाउ ए डेज मशीन्स आर आल्सो यूज्ड फॉर गिनिंग। अब तो न्यू टेक्नोलॉजी है तो मशीन यूज़ करती है। इन टेक्सटाइल मिल्स फाइबर इज़ डायरेक्टली स्पन इनटू yarn और स्पिनिंग मशीन। अब क्या होता है, टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज़ में फाइबर्स को क्या होती है, स्पिन कर देते हैं। और वो स्पिन कौन करता है, पहले मैनुअली होता था, अब मशीन्स के द्वारा हो जाता है। इन विलेजेस ऑफ इंडिया इट वाज स्पन ऑन स्पाइनिंग चरखा। इंडिया में ज़्यादातर पहले क्या होता था, चरखा। आप लोगों ने देखा होगा चरखे पे उसको पहले स्पिन करते थे, अब तो वो सारा का सारा काम मशीन करती है। दिस कॉटन यार्न इज़ देन यूज टू वीव खादी। और इस कॉटन क्लॉथ को जब मिल जाता है, यार्न मिल जाता है, थ्रेड मिल जाता है, तो उससे वो खादी प्रिपेयर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक अप टू हियर यू क्लियर। दिस टॉपिक इज फाइबर्स टू फैब्रिक्स। डू यू थिंक हाउ टू मेक फैब्रिक फ्रॉम फाइबर्स? There are several stages which fabrics are made from fibers. The fibrous material left is called lint. Lint cotton is taken to industrial mills where it is cleaned from straw and dried leaves. The lint is compressed tightly into bundles called bales. तो क्या आप सोचते हो कि कैसे फैब्रिक से फाइबर तैयार किया जाता है? तो इसमें सेवरल स्टेजेस होते हैं जो कि fabrics are made from fibers. Fabrics are made from fibers. Several stages जानते हैं। The fibrous materials left is called lint. जो fibrous material left बचता है उसको हम लोग नाम देते हैं lint. Lint cotton is taken to industrial mills. Lint cotton को सबसे पहले क्या इंडस्ट्रियल या मिल्स में उसको पहुंचा देते हैं। Where it is cleaned from straw and dry leaves. जहाँ पर उसको क्लीन किया जाता है और अलग किया जाता है लीव से, स्ट्रॉ से, है ना, फिर उसको क्लीन करके अलग कर लिया जाता है। द लिंट इज़ कंप्रेस्ड टाइटली इनटू बंडल्स कॉल्ड बेल्स। फिर उसको कंप्रेस किया जाता है टाइटली बंडल्स में, जिसको हम लोग नाम देते हैं बेल्स।
द बेल्स आर फेड इनटू ए मशीन इन विच द फाइबर्स आर काउंट एंड स्ट्रेंथन। फिर बेल्स को क्या करते हैं, मशीन में डालते हैं, मशीन में जाके वो काउंट करते हैं और उसको स्ट्रेंथन किया जाता है, सीधा किया जाता है। फाइनली इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ए रोप लाइक स्ट्रैंड इन अनदर मशीन। फिर अनदर मशीन में उसको रोप, बड़े बड़े रोप में तैयार किया जाता है। दिस रोप इज़ कॉल्ड सिल्वर, और इसी रोप को नाम देते हैं सिल्वर का। टू मेक सिल्वर इनटू स्ट्रॉन्ग यार्न इट इज़ स्पन। आफ्टर स्पिनिंग यार्न आर यूज फॉर वीविंग क्लॉथ। फिर क्या किया जाता है, सिल्वर को स्ट्रॉन्ग यार्न में चेंज करते हैं, स्पिनिंग करके उसको यार्न बना देते हैं और फिर उसको क्लॉथ के लिए यूज़ कर लेते हैं, क्लॉथ को भी करने के लिए, क्लॉथ बनाने के लिए। ए फैब्रिक इज़ मेड बाय वीविंग एंड नीटिंग ऑफ यार्न ऑन लूम्स। जो फैब्रिक वीविंग और नीटिंग किया जाता है, उसको बनाया जाता है, सिला जाता है ना, उसको कहाँ तैयार किया जाता है, लूम्स में। लूम्स आर ऑफ 2 टाइप्स। लूम्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, हैंडलूम एंड पावर लूम। हैंडलूम होते हैं और पावर लूम होते हैं। इन विलेजेस क्लॉथ्स आर वोवन बाय हैंड्स यूजिंग हैंडलूम। विलेजेस में क्लॉथ्स को जो प्रिपेयर करते हैं हैंड के द्वारा, उसको हम लोग हैंडलूम कहते हैं। और लार्ज स्केल कॉटन क्लॉथ्स आर मेड बाय मशीन ऑन पावर लूम्स। और लार्ज स्टेज पे जब बनता है, बहुत ही लार्ज स्केल में बनता है, मशीन्स के द्वारा बनता है, तो उसको हम लोग पावर लूम का नाम देते हैं। 2 sets of yarn are woven on power looms to make a fabrics। 2 sets of yarn को हम लोग वूव करते हैं एक साथ पावर लूम्स में, जिसको हम लोग फैब्रिक्स कहते हैं। आफ्टर वीविंग क्लॉथ्स आर सेंट फॉर ड्राइंग एंड प्रिंटिंग। क्लॉथ वीव करने के बाद उसको भेज दिया जाता है ड्राई करने के लिए और प्रिंटिंग करने के लिए क्लॉथ्स पे। ठीक है, ये था पूरा स्टेजेस की क्लॉथ्स कैसे प्रिपेयर होता है, कॉटन कैसे ग्रो होता है, कॉटन कैसे प्रिपेयर होता है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं यूजेज ऑफ कॉटन। कॉटन का यूज़ कहाँ है। क्लीन एंड कार्डेड रॉ कॉटन इज यूज फॉर मेनी पर्पसेस इन द हॉस्पिटल। तो क्लीन जो कॉटन है वो ज़्यादातर हम लोग हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा रुई को ज़्यादातर क्लीनिंग पर्पज़ के लिए काम आती है, हॉस्पिटल्स में बहुत सारे काम आते हैं कॉटन के। कॉटन पैड इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल लाइक पिलो, क्लॉथ्स, बैंडेज, बेडशीट एक्सेट्रा। जो कॉटन पैड है वो कॉटन टेक्सटाइल में यूज़ होते हैं, पिलो बनाने के काम आता है। आपने घर में पिलो में देखा होगा कि रुई होती है, क्लॉथ्स बनते हैं, उसके बैंडेज बनते हैं, और बेडशीट भी कॉटन की बनती है। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ हाई क्वालिटी प्रिंटिंग पेपर। कॉटन को हाई क्वालिटी प्रिंटिंग पेपर के लिए भी प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। कॉटन पैड इज़ आल्सो यूज फॉर क्लीनिंग स्किन्स। कॉटन पैड भी हम लोग यूज़ करते हैं अपनी स्किन को क्लियर करने के लिए, है ना, क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये था पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन अबाउट द कॉटन। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं जूट। जूट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर विच ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट। जूट जो है एक चीपेस्ट नेचुरल फाइबर है जो कि हम लोग प्लांट की स्टेम से उसको ऑब्टेन करते हैं। इट ग्रो बेस्ट इन वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट्स। ये जो ग्रो होता है इसके लिए उसको वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। वेयर द एनुअल रेनफॉल इज़, जहाँ पर कम से कम एनुअल रेनफॉल जो होती है वो 150 सेंटीमीटर और एबव होनी चाहिए। इट ग्रो बेस्ट इन अलुवियल सॉइल इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। और ये सबसे बेटर ग्रो होता है अलुवियल सॉइल में इन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के पास। जूट इज़ कल्टिवेटेड इन द रेनी सीजन। जूट जो हम लोग कल्टिवेट करते हैं वो ज़्यादातर रेनी सीजन में ही कल्टिवेट करते हैं, क्योंकि इसको रेनफॉल ज़्यादा चाहिए होता है। सोइंग इज़ डन इन मार्च एंड अप्रैल। जो ज़्यादातर हम लोग इसको सो करते हैं, बोते हैं, वो मार्च एंड अप्रैल में बोते हैं, और कटिंग करते हैं इसकी अगस्त एंड सितंबर में। आफ्टर 3-4 मंथ्स इट बियर्स येलो फ्लावर। 3 से 4 महीने में इसमें येलो फ्लावर्स जो होते हैं वो ग्रो हो जाते हैं, येलो फाइबर। ऑन मेच्योरिंग इट बिकम्स हार्ड। और मेच्योर होने के बाद ये क्या हो जाते हैं, कड़े हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। एंड शाइनी दैट कैन बी स्पन इनटू कोर्स स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स। फिर इसको हम लोग थ्रेड्स में चेंज कर लेते हैं, है ना। देख रहे हैं आप जूट प्लांट्स को, उसे बैग वैग भी बनते हैं, रोब भी बनती है ना। जूट को कई सारी चीज़ में हम लोग यूज़ करते हैं। दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर आफ्टर कॉटन। कॉटन के बाद ये सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर है।
It is used chiefly to make cloth for wrapping bales of cotton and to make coarse cloth. तो ज़्यादातर हम लोग इसको कॉटन को रैप करने के लिए भी यूज़ करते हैं. द फाइबर आर मोस्टली यूज टू मेक रोप्स. ये फाइबर जो है ज़्यादातर रोप बनाने के काम आता है. चेयर्स कवरिंग, कारपेट्स बनाने के काम आता है. एशियन एंड पैकिंग मटेरियल के काम आता है. इन इंडिया ऑलमोस्ट ऑल जूट इज़ प्रोड्यूस्ड इन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय. जहाँ इंडिया में ज़्यादातर जो जूट ग्रो करते हैं वो वेस्ट बंगाल में, बिहार में, असम में, उड़ीसा में और मेघालय में करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज सिंथेटिक फाइबर. ह्यूमन हैव डेवलप्ड मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर्स लाइक रेयॉन, नाइलॉन, डेकॉन एंड टेरेलिन. ह्यूमन जो है नेचुरल फाइबर्स को छोड़ के जो उसने सिंथेटिक फाइबर ग्रो किया है वो ह्यूमन बींग ने डेवलप किया है. उसमें केमिकल्स को यूज़ करके, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को यूज़ करके, है ना, आर्टिफिशियली उसको ग्रो किया है. जो आर्टिफिशियली फाइबर्स हैं मतलब सिंथेटिक फाइबर्स हैं, उनके नाम है रेयॉन, नाइलॉन, डेकॉन, टेरेलिन. दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स. इन्हीं को हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स के नाम से जानते हैं. दीज फाइबर आर स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल फाइबर्स. ये फाइबर जो होते हैं वो नेचुरल फाइबर से स्ट्रॉन्ग होते हैं. सो नाइलॉन, डेकॉन एंड टेरेलिन क्लॉथ्स आर मोर ड्यूरेबल देन कॉटन क्लॉथ्स. तो ये क्लॉथ जो होते हैं ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, मतलब ज़्यादा चलते हैं कॉटन क्लॉथ से, है ना. दे डू नॉट रिंकल ईजली बट ड्राई ईजली. ये रिंकल तो नहीं होते हैं ईजली, है ना, सिकुड़ते जल्दी नहीं है लेकिन जल्दी से सूख जाते हैं. दे ऑल्सो कैन नॉट एब्जॉर्ब स्वेट. ये स्वेट को भी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं. दीज प्रॉपर्टीज़ मेक देम अनसूटेबल फॉर हॉट एंड ह्यूमिड वेदर. इस वजह से सिंथेटिक फाइबर्स के क्लॉथ जो होते हैं वो अनसूटेबल होते हैं हॉट और ह्यूमिड वेदर के लिए, है ना. ये नुकसान पहुंचाते हैं हमारी स्किन को. देयरफॉर इट शुड नॉट बी वॉर्न ड्यूरिंग समर. इसलिए हमें गर्मी में सिंथेटिक फाइबर के क्लॉथ्स नहीं पहनना चाहिए. सिंथेटिक क्लॉथ इज़ मेड आइदर बाई हैंड और बाई मशीन. सिंथेटिक क्लॉथ जो होते हैं वो मशीन्स के द्वारा बनते हैं या तो हैंड के द्वारा बनते हैं. स्पिनिंग व्हील्स एंड हैंडलूम्स आर यूज फॉर मेकिंग हैंडमेड क्लॉथ्स लाइक खादी. स्पिनिंग व्हील्स यूज़ करते हैं हैंडलूम्स में, जिसके द्वारा हम लोग हैंडमेड क्लॉथ खादी की तरह तैयार करते हैं, है ना. डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर के डिसएडवांटेजेस क्या हैं. दे गेट डैमेज्ड बाई हाई टेम्परेचर व्हेन आयरन. जब हम इसको आयरन करते हैं हाई टेम्परेचर में तो वो तुरंत डैमेज हो जाते हैं. दे कैच फायर मोर ईजली देन कॉटन और वुल. वुल और कॉटन की तुलना में ये सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो फायर को बहुत ईजिली कैच कर लेते हैं, है ना. सम सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं जो हमने बताया आपको, रेयॉन, नाइलॉन, पॉलिस्टर, एसीटेट, है ना. ज़्यादातर इनके यूजेस हम लोग कहाँ करते हैं तो रेयॉन का यूज़ करते हैं डिस्पोजेबल ओवन फैब्रिक्स में, टायर्ड कॉर्ड में, पेपर में, है ना. सब्स्टिट्यूट फॉर कॉटन क्लॉथ्स के लिए यूज़ करते हैं रेयॉन को हम लोग. नाइलॉन को हम लोग हाइजरी में यूज़ करते हैं, रोप्स में यूज़ करते हैं, टायर्स में यूज़ करते हैं, है ना. फिर पॉलिस्टर का यूज़ हम लोग पिलो में कर लेते हैं, अपहोल्स्ट्री में यूज़ कर लेते हैं और स्विम सूट्स में यूज़ कर लेते हैं. एसीटेट का यूज़ हम लोग सूट कोट के लिए यूज़ करते हैं, सूट कोट लाइनिंग के लिए, है ना. इस तरीके से हम लोग इन फाइबर्स का यूज़ करते हैं. तो इस तरीके से हम लोगों ने इसमें पढ़ा कि हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, और नेचुरल फाइबर्स कहाँ से यूज़ करते हैं और कैसे उसको ग्रो करते हैं, कैसे उसको प्रिपेयर करते हैं, है ना. तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा और इसकी एक्सरसाइज हम आपको सेंड कर दे रहे हैं, तो इसको कॉपी में आप नोट्स भी कर लीजिएगा और लर्न भी कर लीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स.